बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास एक्सरसाइज 1.3। जी तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने इन चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करना है। तो देखिए मॉडुलस फाइंड करने से पहले आप ज़रा मॉडुलस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से मुराद उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वाई। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर फॉर्म दी हुई है। ये रियल पार्ट एक्स जो है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और एक्स एक्सिस को आपको पता है रियल एक्सिस भी कहते हैं। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वाई जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है जी। तो वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अगर आप इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लेते हैं, देखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जी 0,0। तो आप बेटा डिस्टेंस फार्मूले की मदद से अगर आप इस पॉइंट का ओ से डिस्टेंस निकालते हैं तो देखिए आप क्या करेंगे, एक्स में से 0 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस वाई में से 0 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर लगाएंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसके रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। हाँ, अगर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के साथ कोई साइन नेगेटिव का आ रहा है तो वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, दरमियान में आपने बेटा प्लस लगाना है। देखिए मॉडुलस के मुख्तलिफ नाम होते हैं जी। मॉडुलस को हम डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है जी। मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। फिर मॉडुलस को हम नॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके मुख्तलिफ नाम हैं जी हमारे पास। और मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है। इनमें से कोई भी काम आ जाए तो आपने यही काम करना है जी। मतलब कोई भी नाम आपको वो दे के कहे जी फाइंड डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन या फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू नॉर्म मैग्नीट्यूड, तो फिलहाल आपकी बुक में उसने बेटा मॉडुलस का लफ्ज़ यूज़ किया है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है जी। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस योटा वाई तो उसके मॉडुलस को हम जी मॉड से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्केयर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्केयर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ये फार्मूला जी आपने याद रखना है जी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ना जी के इक्वल लेट कर लेना है, लेट करना है। लेट जी इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेने हैं। 4 इसका रियल पार्ट है, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, और आयोटा के साथ लिखा हुआ है प्लस 3 तो ये वाई की वैल्यू है, मतलब इमेजिनरी पार्ट की। अब आपने मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें कि हमें इसका मॉडुलस क्या करना है, फाइंड करना है जी। बाय यूजिंग फार्मूला, आप फार्मूला यूज़ करेंगे जी। तो बेटा मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपने मॉड ऑफ जी लगाना है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा के और लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स से देखिए यहाँ पे एक्स 4 है तो आपने 4 के ऊपर स्क्वायर लगा देना है, और वाई 3 है तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा के और ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है जी। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 होता है जी 25 जी। तो 25 का स्क्वायर रूट देखें बेटा क्या हम लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 25 का समटाइम हम स्क्वायर रूट लिखते हैं प्लस माइनस 5। यहाँ पे हमने 5 क्यों लिखा है, देखिए बेटा ये जो हम चीज़ फाइंड कर रहे हैं ना मॉडुलस, इसे डिस्टेंस भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये ऑलवेज़ पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती हैं। डिस्टेंस ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 -4 आयोटा। सबसे पहले आप इसे लेट करेंगे जी के इक्वल, आप इसे जी का नाम दे दें -5 -4 आयोटा। उसके बाद आपने लिखना है जी मॉडुलस हमने फाइंड करना है जी। यहाँ पे आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को निकाल लें। हेयर
एक्स हमारे पास है -5 और वाई हमारे पास है जी -4। ये रियल पार्ट है और ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है जी। अब आप फार्मूला लगाएंगे जी, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। जी फार्मूला आपने लिख लेना है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी यहाँ पे आपने बेटा x और y की वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें x यहाँ पे है -5, आपने -5 को ब्रैकेट में लिखना है और ऊपर स्क्वायर लगा देना है, और यहाँ y की वैल्यू है -4 और -4 लिख के आपने स्क्वायर लगा देना है। देखिए माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस होता है, -5 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 25 आता है, और -4 का स्क्वायर होता है जी 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 41 स्क्वायर रूट। देखिए बेटा अगर 41 का आप स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो वो आपके पास आएगा पॉइंट में, तो लिहाजा पॉइंट में आप ना ही लिखें, आप इसे यहाँ तक ही लिख के छोड़ दें जी। तो बेटा इसका थर्ड पार्ट है 3/5 - 4/5 योटा। आपने सबसे पहले इसे जी के इक्वल लेट करना है, हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट हमारे पास है 3/5 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है -4/5। आपने फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक्स की जगह लिख देंगे 3/5 और वाई की जगह लिख देना -4/5। देखिए इनका अब हमने स्क्वायर ओपन करना है। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। यहाँ देखिए दो फ्रैक्शंस जो हैं ये प्लस हो रही हैं, तो आपने बेटा एलसीएम ले लेना है। 25 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ आपने लिख देना 9 + 16, क्योंकि ये आपके पास सिमिलर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है जी। मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप इनके न्यूमिनेटर्स को एज इट इज़ ऐड कर देते हैं जी। 16 में आप 9 को ऐड करें, 16 और 9 25/25 ये कैंसिल होके 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट आपको पता है जी 1 होता है जी। तो बेटा इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है -√2 -√3 योटा। आपने इसे जी के इक्वल लेट कर लेना है, मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x रियल पार्ट हमारे पास है -√2 और इमेजिनरी पार्ट है -√3। आपने फार्मूला लगाना है बेटा, फार्मूला लिख के x और y की जगह वैल्यूज पुट करके देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और ये स्क्वायर रूट से बैलेंस होके 2 आ जाए। माइनस का स्क्वायर प्लस और स्क्वायर रूट से बैलेंस होके 3 में 2 ऐड करें 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर रूट बेटा पॉइंट में आता है, तो आपने इसे एज इट इज़ ही लिख देना है। तो ये बेटा हमारे 4 पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। उम्मीद है आपको इन चारों में से एक शॉर्ट भी आ जाए जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आपको उसने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और कहता है आप ये वेरीफाई करें जी कि z1 + z2 का कॉन्जुगेट बराबर होगा जी इनके सेपरेटेड कॉन्जुगेट के। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है जी z1 + z2 कॉन्जुगेट। जी z1 की वैल्यू लिखनी है 2 + 7 अयोटा और z2 की वैल्यू लिखनी है 4 - 3 अयोटा, और ऊपर कॉन्जुगेट लगा देना है। देखिए बेटा पहले आपने इसे सॉल्व करना है, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करेंगे, 2 + 4 आ जाएगा 6। 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दें तो 4 अयोटा आ जाएगा, ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो देखिए सारे का कॉन्जुगेट क्या होगा, आपने अयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड लेनी है। देखिए राइट हैंड साइड में आपने अलग-अलग पहले कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसे प्लस करना है। दी z1 की वैल्यू पुट करनी है 2 + 7 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट लगा देना है, प्लस z2 की वैल्यू पुट करके कॉन्जुगेट लगा देना है। देखें इसका कॉन्जुगेट 2 + 7 अयोटा का होगा 2 - 7 अयोटा, और 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 3 अयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं सिर्फ अयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर देते हैं जी। तो अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट में सॉल्व करें, 2 + 4 का आंसर 6 आएगा, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में सॉल्व करना है। -7 + 3 का आंसर हमारे पास -4 अयोटा आ जाएगा। तो देखिए बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही राइट हैंड साइड का आंसर है, तो ये दोनों आंसर हमारे इक्वल हैं, हैंस वेरीफाइड जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, z1 z2 का आपने प्रोडक्ट करना है और फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है, और फिर दोनों का सेपरेटेड कॉन्जुगेट लेके प्रोडक्ट करना है जी। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे z1 z2 होल कॉन्जुगेट। z1 और z2 की वैल्यू आपने लिख देनी है। देखिए बेटा पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 2 × 4 = 8 -2 × 3 = 6 अयोटा। ठीक है, 2 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 7 अयोटा को करेंगे तो 7 × 4 = 28 अयोटा। देखिए जी प्लस माइनस माइनस, 7 × 3 = 21। अब देखिए ये अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्केयर आ जाएगा, और इस पर आपने कॉन्जुगेट लगा देना।
कॉन्जुगेट को हम लास्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 8 देखें ये योटा वाले को योटा वाले में सॉल्व करें, 28 में से 6 को माइनस करें तो ये आ जाएगा प्लस का 22 अयोटा। देखें ये योटा स्केयर होता है जी -1, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास +21। इधर साइड पे आप थोड़ा सा बता भी दें कि योटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है जी। 21 में 8 को प्लस करें तो ये आएगा 29 + 22 अयोटा जी। तो बेटा इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे तो आपने योटा वाले का साइन चेंज कर देना है, 29 - 22 अयोटा जी। तो बेटा राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, Z1 Z2 की वैल्यू लिख के पहले आपने अलग-अलग कॉन्जुगेट इसका निकाल लेना है। 2 + 7 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा जी 2 - 7 अयोटा, और 4 - 3 अयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 अयोटा। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 अयोटा, -7 अयोटा को 4 से करेंगे तो माइनस का 28 अयोटा, और माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 अयोटा स्केयर आ जाएगा जी। तो बेटा 8 एज ए चीज़ देखें जी, +6 और -28 ये आ जाएगा जी -22 अयोटा। अयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21 जी। तो बेटा 21 में आप 8 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 29 - 22 अयोटा। तो देखिए बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ चुके हैं, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाई हो गया जी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है जी, Z1/Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, Z1 Z2 की वैल्यू लगा देनी है। देखिए बेटा पहले आपने ना इसे करना है रैशनलाइज, ठीक है जी। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एंड पे जो हमारा आंसर निकलेगा उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। मतलब अभी फ़िलहाल कॉन्जुगेट जो है ना ये एज इट इज़ ही चलता रहेगा। आप क्या लिखेंगे जी, 2 + 7 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई। देखिए बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होता है जी, 4 + 3 अयोटा। आपने 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना, और इस सारे के ऊपर आपने कॉन्जुगेट लगा देना, ठीक है जी। इधर आप ब्रैकेट भी लगाना चाहते हैं तो चलें लगा लें, अच्छी बात है जी। तो बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर पे फॉर्मूला बनेगा। आपने बेटा पहले इस 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6 अयोटा। अब आपने 7 अयोटा को करना है, तो ये आएगा जी +7 4 ज़ार 28 अयोटा और +21 अयोटा स्केयर, ठीक है जी। 7 अयोटा को 4 से किया तो 28 अयोटा, एंड 7 3 ज़ार 21 अयोटा स्केयर ओवर। देखिए बेटा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग रहा है, देखिए यहाँ हमने प्लस लगाना था जी। आएगा जी a स्केयर - b स्केयर, ठीक है जी। ब्रैकेट लगा के ऊपर आपने होल कॉन्जुगेट लगा देना है जी। अब हम क्या करेंगे, देखें जी यहाँ पे 8 लिख लें, 28 में 6 को ऐड करें, ये आता है 34 अयोटा। अयोटा स्केयर होता है -1, तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 21 ओवर। देखें जी 4 का स्केयर होता है 16 और 3 का स्केयर होता है जी 9, और अयोटा के ऊपर स्केयर आ जाएगा जी। आपने इसे ब्रैकेट में बंद करके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देना जी। बेटा 8 - 21 का आंसर क्या होगा जी, आपके पास माइनस का 13 और +34 अयोटा। देखें यहाँ पे अयोटा स्केयर आना था जी। अयोटा स्केयर बेटा क्या होता है जी, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +9 आ जाएगा जी। तो बेटा अब हम 16 में 9 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 25, ठीक है जी। -13 +34 अयोटा ओवर 25, और ऊपर आपने होल कॉन्जुगेट लगा देना है जी। तो बेटा 25 को ना इन दोनों से आपने सेपरेट कर लेना, ठीक है जी। 25 को आप -13 से भी सेपरेट कर लें, और 25 को आपने 34 से भी सेपरेट करके ऊपर आपने होल कॉन्जुगेट लगा देना है जी। तो बेटा अब आपने इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो कॉन्जुगेट क्या करेगा जी, अयोटा क्योंकि प्लस में है तो आपने इसका साइन चेंज करके इसे किस में कर देना है, माइनस में कर देना है। तो 13 ओवर 25
-34/25 आयोटा। तो ये आपका जी लेफ़्ट साइड का आंसर आया है जी। तो बेटा नेक्स्ट आपने राइट हैंड साइड लेनी है, C1 कॉन्जुगेट ओवर C2 कॉन्जुगेट, दोनों का आपने बेटा इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले लेना है। पहले इसमें कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, यह आएगा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा जी। अब आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, ठीक है जी, मतलब इसे रैशनलाइज कर लेना है। 4 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें जी। तो बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, पहले आपने 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ार 8 -2 3 ज़ार 6। अब -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ार 21 आयोटा स्केयर आ जाएगा जी। डिनोमिनेटर में बेटा आपने फॉर्मूला लगाना है A² माइनस B² जी। ये लिखेंगे 8 -6 -28 ये होता है जी माइनस का 34 आयोटा, आयोटा स्केयर -1 होता है तो माइनस प्लस -21। लेकिन जी यहाँ पे 16 आएगा, -9 आयोटा स्केयर आ जाएगा जी। 8 - 21 का आंसर होगा जी -13 -34 आयोटा, आयोटा स्केयर क्या होता है जी -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। 16 में 9 ऐड करें, क्या आ जाएगा आपके पास 25। अब आपने बेटा 25 को दोनों के साथ सेपरेट कर देना है, -13/25 -34/25 आयोटा। तो देखिए बेटा यही आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था, ठीक है, -13/25 -34/25 आयोटा। तो आपने यहाँ पे लिख देना है जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। उम्मीद है बेटा आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो, आमीन।